हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SR नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल SC यानी पेट की दृष्टि से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पाई चार्ट का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले से ही एक पाई चार्ट बना रखा है और आप लोगों को बताते चलें कि इस पाई चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ निर्देश भी दिया गया है कि वर्ष 1998 में किसी के द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए खर्च को दर्शाया गया, जैसा ये पाई चार्ट में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर परसेंट दिया गया है, 20% अन्न पर खर्चा किया गया है, यातायात पर 5%, शिक्षा पर 12%, आवास पर 15%, वस्त्र पर 10%, भोजन पर 23% और बचत पर 15%। इस प्रकार एक परिवार के द्वारा 1998 में किए गए खर्च को दर्शाया गया है। ठीक है, तो देर न करते हुए हम आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न हमने लिया है, यदि 1998 का कुल खर्च 46,000 रुपये था तो भोजन कीमत पर किया गया खर्च कितना था, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको दिया गया है 1998 का कुल खर्च है 46,000 और आपसे पूछा गया है भोजन पर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुल खर्च में से भोजन का प्रतिशत ले लेते हैं। कुल खर्च आपका है 46,000, तो हम यहाँ 46,000 लिखते हैं। उसके तुरंत बाद आपको देखना है भोजन पर पूछा गया, तो यहाँ भोजन पर हम देख पा रहे हैं कितना खर्चा है, 23% खर्चा है और परसेंट लगा है, इसलिए परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा 100 लिखेंगे। ठीक है, और जब हम 0 से 0 को काटेंगे तो 2 0 यहाँ से और 2 0 यहाँ से कट जाएगा। अब हमको 23 को 46 से गुणा करना है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 460 गुणे 23। ठीक है, गुणा करेंगे 0, 3 का पहाड़ा 6 में, 3 6 को 18, 3 चौक 12 और 1 कितना हुआ 13। ऐसे ही हम 2 से गुणा करेंगे 0 में, तो 0 होगा, 2 6 12 के 2, 2 चौक 8 और 1 9। इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे तो 0, 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 3 और 2 5 हुआ, 9 और 1 10 हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ 10,580। ठीक है, बढ़ते हैं हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इसमें दिया गया है यदि कुल खर्च 46,000 रुपये है, यहाँ पर भी कुल खर्च आपको 46,000 ही दिया गया है। तो पूछा गया वस्त्रों एवं आवास पर कुल खर्च कितना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं वस्त्र के पास। वस्त्र को अगर हम देखेंगे तो वस्त्र आपको दिया गया है, वस्त्र आपको दिया गया 10% और आवास दिया गया है, आवास दिया गया है 15%। इस प्रकार हम दोनों को अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 क्षमा प्रार्थी, यहाँ पर हम परसेंटेज लगा लेंगे। ठीक है, दोनों का अगर परसेंटेज निकालेंगे दोनों को हो जाएगा टोटल 25%। और आपसे कहा गया है कि भोजन वस्त्र और आवास पर कुल खर्च निकालना है, तो वस्त्र और आवास का कुल खर्च है 25%, तो 25% हटाएंगे बटा 100 लिखेंगे और इसके पहले हमें जो कुल डिजिट दिया गया, कुल धनराशि दी गई उससे गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम 46,000 से गुणा करवा देंगे, जो आएगा ये हमारा आंसर होगा, 0 से 0 कटा है ना। उसके बाद 25 को 0 से गुणा करेंगे 0, 25 छक्का 150, 1.5 के 100 के स्थान पे हम 0 लिखेंगे, कितना बचेगा 15 और 25 चौका 100, 100 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 115। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा 11,500 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें दिया गया आवास पर किए कुल खर्च और शिक्षा पर किए कुल खर्च का अनुपात कितना है। शिक्षा पर और आवास पर किए गए खर्च का अनुपात पूछा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आवास पूछा है तो हम आवास को ले लेते हैं। आवास आप देख सकते हैं, आवास आपको दिया गया है 15%, तो हम यहाँ लिखेंगे 15% और हमें अनुपात करना है। हम थोड़ा शार्ट तरीके से इसको बता रहे हैं, लाल नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, बीच में क्या लगा लेते हैं, अनुपात लगा लेते हैं। इसके साथ आपको निकालना है शिक्षा का अनुपात, और शिक्षा को आप लोग देख सकते हैं यहाँ आपको दिया गया है 12%। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज को काट देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज को काटेंगे और उसके बाद 3 से 15 कट रहा है इसलिए 3 से काटेंगे, 3 बचे 15 और 3 से 12 को भी काट देंगे, तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 3 चौक 12। इस प्रकार से हमें अनुपात देना है, तो अनुपात हमारा क्या बनेगा 5:7। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि इसमें कहा गया है, ग्राफ चित्र से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद कितनी थी। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं सबसे ज़्यादा खर्चा किस पर हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है
भोजन पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, सबसे ज़्यादा खर्च वाली मद क्या थी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, भोजन। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप इसको देख कर भी ऐसे ही आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, भोजन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है, यदि परिवार का 1998 का कुल खर्च 46,000 रुपये था, तो परिवार की बचत हमें बतानी है। तो हम क्या करते हैं, 46,000 रुपये टोटल आए थे, इसमें से बचत हमें निकालना है। तो बचत को हम देख पा रहे हैं, बचत हमें यहाँ मिल रहा है। बचत कितना है, 15%। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 15/100। परसेंटेज को जब भी हम हटाएंगे 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 0 से 0 कटा, 2 0 कटा, 2 0 यहाँ से कटा, और 15 से अब हम 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा। 15 का गुणा 6 में करेंगे तो 90 होगा। 90 का मतलब 0, बचा कितना, 9 बचा। इस प्रकार से 15 का गुणा जब हम 4 से करेंगे तो 15 14 60, 60 और 9 कितना हो जाएगा, 69। इस प्रकार से हमारा आंसर आया 6,900 रुपये, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमने लिया है कोण वाला। आप देख सकते हैं इसमें हमने कोण वाला प्रश्न लिया है, जैसे भोजन पर 105 डिग्री, विविध पर 40 डिग्री, बचत पर 80 डिग्री, शिक्षा पर 65 डिग्री और किराए पर 70 डिग्री। इस प्रकार से एक परिवार का मासिक व्यय है और मासिक आय आप देख सकते हैं, ऊपर हमने रेड पेन से लिखा है ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे कि मासिक आय कितना है, 18,000 रुपये। अब इसी 18,000 रुपये से विविध पर अन्य तरह से जो आपको दिया गया है, ये फिगर इसी के हिसाब से जो है खर्च किया गया है। हमें क्या करना है, सबसे पहला जिस प्रकार से आपसे उसमें पूछेगा उसी प्रकार से आंसर देना है। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, शिक्षा पर मासिक व्यय। शिक्षा पर मासिक व्यय, शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से, किराए पर मासिक व्यय से कितना अधिक है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शिक्षा पर मासिक व्यय कितना है, 65 डिग्री और किराए पर है 70 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 70 डिग्री और 65 डिग्री का अंतर ले लेंगे। 70 और 65 डिग्री का जब हम अंतर लेंगे तो हमें मिलेगा 5 डिग्री। कितना मिलेगा, 5 डिग्री, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कितना अधिक है, तो हम क्या करते हैं, किससे पूछा गया है, किससे पूछा गया है। अब ध्यान से देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है किराए से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 का अंतर आ गया टोटल, ठीक है। टोटल जैसे इसके पहले हमने आपको प्रतिशत वाला क्वेश्चन करवाया था, तो प्रतिशत हटाते थे तो बटा 100 लिखते थे। यहाँ पर जब हम डिग्री वाला कोड सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम 360 रखेंगे, 360 अंश, और पूरा आपको दिया गया खर्चा 18,000 रुपये। तो हम 18,000 से गुणा करवा देंगे, ठीक है। जब हम 18,000 से गुणा करवाएंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको छोटा छोटा करके काटते हैं। 18 एकम 18, यहाँ डबल 0 हो गया और 18 दूनी 36, और 2 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 50 बार, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 50 को 5 से गुणा करेंगे, और जब हम 50 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 × 50 बराबर 250। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 250 रुपये, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, दिया गया किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है। तो यहाँ पर हम किराए पर व्यय आप देख सकते हैं कितना है, 70 डिग्री, और विविध उद्देश्यों पर व्यय के लिए आप देख सकते हैं ग्राफ से कितना है, 40 डिग्री। यहाँ 70 और 40 का अंतर ले लेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। इसमें बोला गया है कि किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है। तो यहाँ पर अधिक आपको मिल गया है, कितना अधिक है, 30। किससे, कभी कभी हम लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि नीचे किसको रखा जाए, 40 को रखा जाए कि 70 से रखा जाए। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ एक प्रश्न बनाते हैं, किससे, बस यही करेंगे। जैसे किराए पर व्यय और विविध व्यय आपको दिया गया है, तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना करें कि किराए पर व्यय किससे अधिक है, अपने आप ही आपको आंसर मिल जाए किससे अधिक है, तो हमारा आंसर आएगा विविध से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विविध। विविध कितना है, 40, ठीक है। और हमें प्रतिशत में आंसर लेना है, तो हम यहाँ 100 से गुणा भी करवाएंगे, और जब हम 100 से गुणा करवाएंगे तो आप इसको काट भी सकते हैं। 0 से 0 को काटेंगे, अब कोई कट नहीं सकता, या 4 से काट सकते हैं। भाई 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार। क्षमा प्रार्थी, हमने बोला नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ 4 से 100 कट रहा है, और 25 को जब हम 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 × 75 और प्रतिशत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है
कि विविध पर मासिक व्यय कितने रुपए है। तो यहाँ हम आते हैं विविध के पास। विविध हमको मिल रहा है 40, ठीक है, विविध मिल रहा है 40। यहाँ डिग्री वाला है तो नीचे क्या लिखेंगे 360, और इसके पहले जो आपको कुल दिया गया, कुल मासिक आय है 18,000, तो हम यहाँ पर 18,000 भी लिखेंगे और 0 से 0 काटेंगे। आप काट सकते हैं 4 से 4 9 36, और 9 से जब हम 18,000 को काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, आपको 2 बार जाएगा और 3 जीरो इसके बगल बैठा देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर होगा 2000, ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर होगा 2000। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भोजन पर मासिक व्यय कितने रुपए हैं। तो हम लोग आते हैं भोजन पर, और भोजन को हम देख पा रहे हैं ग्राफ से। भोजन कितना है 105 डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 105 बटा टोटल कितना होता है 360 डिग्री, और हमें गुणा करवाना है 18,000 से, ठीक है। 0 से 0 को हम काट सकते हैं। आपको 18 का पहाड़ा याद होगा तो आप आराम से इसको भी काट सकते हैं। 18 एकम 18, डबल 0 और 18 दूनी 36, ठीक है। अभी 2 से हम और भी काट सकते हैं। 2 से अगर 100 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 50 बार, और 50 को हम 105 से गुणा कर देंगे। 105 गुणे 50 जब हम करेंगे, क्षमा प्रार्थी 50 करेंगे तो कितना आएगा आप रख सकते हैं। 0 के लिए 0, 55 25 पूरा रखेंगे और 5 एकम 5। इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा 5250। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितनी अधिक है। मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितनी अधिक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मासिक बचत हमारा कितना है 80, और शिक्षा पर व्यय कितना है 65, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 65, क्षमा प्राप्ति, शिक्षा और मासिक का कितना अधिक है ये शब्द दिया गया है, तो हम क्या करते हैं 80 में से 65 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो 15 बटा टोटल आपका कितना है, डिग्री वाला है, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कितना रखेंगे 360, ठीक है। और हमें गुणा करवाना है 18,000 से, क्यों, क्योंकि 18,000 कुल मासिक आय है। अब हम 0 से 0 को काट सकते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। 0 से 0 को काटेंगे, ठीक है, और 18 से काटेंगे, 18 एकम 18, एक डबल 0 हो जाएगा और 18 दूनी 36, और 2 से पुनः हम 100 को काटेंगे तो जाएगा 50 बार, है ना। और 15 को 5 से गुणा करेंगे, 15 × 5 = 75, इसके बगल एक 0 है तो 0 को बैठा देंगे। इस तरह से हमारा आंसर आएगा 750 रुपये, ठीक है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।